मोहतरम दीनी और इस्लामी भाइयों, पर्दानशी मेरी माँ और बहनों, आपके सामने नेकियों को बर्बाद करने वाले कौन कौन से भयानक गुनाह हैं, इन गुनाहों की वजाहत आज मैं आपके सामने करने खड़ा हूं। क्योंकि हमने रमज़ान के महीने में बहुत नेकियां कमाई माशाअल्लाह, अल्लाह की तौफीक से, अल्लाह के फजल से। जब आप मार्केट में बैठकर पैसा कमाते हैं तो वो पैसा अपने घर में या आंगन में ले जाकर नहीं फेंकते, बल्कि हिफाजत से अपने जेब से आपकी अलमारी में, फिर तिजोरे के लाकरों में, यानी तो बैंकों में बड़ी सेफ करके आप अपना पैसा रखते हैं। क्यों? बड़ी मेहनत से आपने कमाया है ना, इसलिए। कोई भी अपना पैसा, कमाया हुआ पैसा ले जाकर आंगन में, बाजार में नहीं फेंकता, घर में नहीं फेंकता, हिफाजत से रखता है। जब आपने इतनी मेहनत से रमजान में भूख प्यास बर्दाश्त करके रोजे रखे, एक एक घंटा तरावियों में क़ियाम, अपने पैरों में दर्द लाकर क़ियाम आपने किया, रातों रातों को जागकर आपने क़ियामुल लैल आपने किया, ताक रातों में आपने जागा, इतनी सारी मेहनत करके अपने हलाल कमाई के पैसों को सदक़ात, खैरात, ज़कात की शक्ल में, फितरों की शक्ल में सदक़ा खैरात आपने दिया। कई नेकियां आपने जमा किए, बैठने वाले एतिकाफ में बैठने जाने वाले उम्रे को जाकर आए। इतनी मेहनत से जो नेकियां आपने कमाई, तो इन नेकियों को भी सेव करने का तरीका आपके अंदर आना चाहिए। इन नेकियों को सेव करके रखने का, महफूज करके रखने का। क्यों? इसलिए कि दुनिया में 20 गुना ऐसे हैं जो तुम्हारी नेकियों को दुनिया ही में बर्बाद करके रख देते हैं। दुनिया ही में तुम्हारी नेकियां सत्यानाश करके रख दी जाती हैं। तुम कयामत के दिन जब अल्लाह नाम अमाल देगा, कहेगा, देख मेरे बंदे, दुनिया में क्या कमाया था और फल यहां क्या लेकर आया। दुनिया में क्या बोया था, यहां बीज क्या बोया था, फल यहां क्या पाया। वो देखेगा, कहेगा, या अल्लाह, मैं इतने हज्जान किया था, उम्रे किया था, सदका दिया था, ज़कातां दिया था, मस्जिदां बनाया था, मदरसे बनाया था, उम्रे किया था, रोजे रखा था, तरावी, यहां तो क्या भी नहीं दिख रहा। नाम अमाल में वो नेकियां नजर ही नहीं आ रहे। अल्लाह बोलता, मुझे मालूम तो बेशक वो नेकियां किया, लेकिन साथ ही साथ तू ऐसे भयानक गुनाह भी किया जिन गुनाहों की वजह से दुनिया ही में तेरी नेकियों को मैंने बर्बाद करके रख दिया। वो गुनाह आज मैं आपको बताऊंगा, ताकि उन गुनाहों से अपने आप को बचाएं और अपनी नेकियों को सेफ रखें। अगर इन गुनाहों से नहीं बचोगे, आपकी पूरी नेकियां सत्यानाश कर दी जाएंगी। सबसे पहला गुनाह है शिर्क, अल्लाह की जात में कुफ्र करना, अल्लाह की जात में शिर्क करना। इंसान कितनी ही नेकियां कमा ले, नमाज पढ़े, रोजे रखे, लेकिन नमाज पढ़ने के साथ साथ कुफ्र कर रहा, शिर्क कर रहा। इधर अल्लाह का सजदा, उधर दरख्तों का सजदा, इधर अल्लाह का सजदा, उधर दरगाह का सजदा, इधर अल्लाह से दुआएं मदद तलब कर रहा, उधर दीगर मुर्दों से भी मदद तलब कर रहा। शिर्क अल्लाह माफ नहीं करता। सूरह निसा के 48 और 106 नंबर आयत में अल्लाह कहता, मेरे बंदे, जो गुनाह करता कर, मैं चाहे तो माफ करता हूं, लेकिन शिर्क माफ नहीं करता। शिर्क करने वाला नेकियां करेगा, कोई नेकी उसके नाम अमाल में जमा नहीं की जाएगी, अल्लाह सारी नेकियां बर्बाद कर देगा। सूरह कहफ आयत नंबर 105, सूरह कहफ के 105 नंबर आयत में अल्लाह कहता है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, उलाइकल्लज़ीना कफ़रू बिआयाति रब्बिहिम व लिक़ाइहि फहबितत अअमालुहुम फला नुक़ीमु लहुम यौमल क़ियामति वज़ना। जो लोग अल्लाह के साथ कुफ्र करते हैं, हमारे आयतों का इनकार करते हैं और अल्लाह तबारक व तआला से मुलाकात का इनकार करते हैं, फहबितत अअमालुहुम, हम इनके नेकियां बर्बाद करके रख देंगे। फला नुक़ीमु लहुम यौमल क़ियामति वज़ना, क़यामत के दिन नाम अमाल में तोले जाने में इनकी कोई नेकी वजन नहीं काम आएगी। कोई नेकी अल्लाह नाम अमाल में रखकर नहीं तोलेगा, तराजू में रखकर तुम्हारे नाम अमाल को नहीं तोलेगा, क्योंकि नेकी बचेगी नहीं तो फिर अल्लाह तोलेगा क्या। कुफ्र करने वालों की नेकियां बर्बाद करके रख दी जाती। एक आदमी था और नबी के जमाने में बहुत नेकियां करता था। अरे हम क्या जी नेकियां करते हैं, ये हमारे हिंदू भाइयों को देखो, ईसाई भाई, हमारे मजूसी भाई, ये तमाम दुनिया में जितने भी लोग हैं, हिंदू हो, ईसाई हो, सिख हो, मजूसी हो, दुनिया के तमाम मजहब वालों को देखो जो शिर्क पर अपनी जिंदगी, अकीदे उनके कुफ्र और शिर्क पर है। क्या वो लोग गरीबों को खाना नहीं खिलाते? क्या वो लोग गरीबों को कपड़ा नहीं देते?
क्या वो लोग मरीजों का इलाज नहीं कराते? फ्री में उनको मेडिकल कैंप लगा के उनको फ्री में मेडिसिन वगैरह दवाइयां नहीं देते? हमें क्या जी करती है, हमारे से ज्यादा ये ईसाई लोग, ये गैर मजहब के लोग करते हैं। तो उनको कपड़ा बांट रही, लोगों को खाना खिला रही, बहुत ज्यादा खैर खैरात कर रही है, क्या अल्लाह जन्नत देता क्या? उनकी किसी नेकी का अजर अल्लाह कयामत के दिन नहीं देता। चाहे कितनी भी नेकियां कर लें, अल्लाह दुनिया में उनको बदला देता, कयामत के दिन फूटी कोड़ी के बराबर, राई के दाने के बराबर उनकी नेकी काम नहीं आएगी। क्यों? उनके कुफ्र की वजह से, उनके शिर्क की वजह से। नंबर 2, तकदीर का इनकार करने वाला, तकदीर को नहीं मानता। खबर का अजाब कहते हैं मैं नहीं मानता, हमें देखे नहीं, हमें यकीन करते नहीं। वो खबर का अजाब मैं मानता नहीं, मरने के बाद क्या कि खबर से उठ को खड़ती ना थे कयामत में, मतलब हमारी लाश गल सड़ गई रहती, फिर अल्लाह हमारी डेड बॉडी को फिर से बनाता रहते, फिर से हमें जिंदा होकर, सब होने की नहीं, जाने की नहीं बातें। जो आदमी तकदीर का इनकार करेगा, अल्लाह तबारक व तआला एक भी नेकी नामे अमाल में जमा नहीं करेगा। आप लोग, अल्लाह ने क्या कहा ईमान मुकम्मल होने के लिए? आमनतु बिल्लाह, अल्लाह पर ईमान, व मलाइकती, अल्लाह के फरिश्तों पर ईमान, व कुतुबिही, आसमानी किताबों पर ईमान, वल क़द्रु खैरिही व शर्रिही, अच्छी तकदीर बुरी तकदीर पर ईमान, वल जन्नतु वन नारु, अल्लाह की जन्नत और जहन्नम पर ईमान, सारी चीजों पर ईमान रखना। जन्नत कहां की है गते भाई, हमने मालूम ही नहीं, जहन्नम के की बड़ी है गते, वो कैसा हो सकता? मतलब तकदीर के, अल्लाह के बनाए निजाम में एक भी चीज के ऊपर डाउट कर रहा, शक कर रहा, अल्लाह ताला उसकी किसी नेकी को उसके नाम अमाल में जमा नहीं करता। जो अल्लाह ने कुरान में कह दिया, चाहे हम ना समझ में आती कि नहीं आती, कि आमन्ना सद्दक़ना, मेरे अल्लाह, अल्लाह तेरी हर बात पर मैं ईमान ला, तो अल्लाह बोलना, तो समझ में आती कि नहीं आती? अल्लाह की कुदरत को समझने हमारे ये 100 किलो के भेजे नाकाफी हैं। इतनी बड़ी है अल्लाह की शान और शौकत, इतनी बड़ी है अल्लाह की कुदरत। अल्लाह की कुदरत को अगर हमें नहीं समझ सक रहे तो इनकार नहीं करना, हर बात पर ईमान लाना, सही हदीसों पर, अल्लाह की आयतों पर। नंबर 3, अल्लाह के नबी अलैहि सलाम बयान फरमाते, रियाकारी करने वाले का कोई अमल अल्लाह कबूल नहीं करेगा, कोई नेकी अल्लाह उसे नहीं देगा। अल्लाह के नबी कहते हैं बुखारी मुस्लिम की हदीस में, जब कयामत के दिन फैसलों का नामे अमाल अल्लाह शुरू करेगा, बंदों का हिसाब लेना शुरू करेगा, 3 आदमियों को अल्लाह बुलाएगा, एक मालदार, एक आलिम, एक बड़ा नौजवान, जवानी रखने वाला। अल्लाह पूछेगा तुझे इल्म दिया था क्या करया, तुझे दौलत दिया था क्या करया, तुझे जवानी दिया था क्या करया? या अल्लाह इस जवानी को तेरे रास्ते में जंग करते हुए गर्दन कटा कर मैं आया। या अल्लाह मैं आलिम था, गले फाड़ फाड़ को बयाना कर को आया। या अल्लाह मैं मालदार था, मस्जिदों को, मदरसों को, यतीमों को, गरीबों को बहुत खैरात कर को आया। अल्लाह बोलता तो खैरात भी करया, तो बयाना भी करया, तो अपनी जवानी को मेरे रास्ते में कटाया भी, लेकिन तुम तीनों ने रियाकारी के वास्ते किया, मुझे खुश करने नहीं किया। बयाना करे, लोग तेरी तारीफ करे, तू दिखा दिखा को खैर खैरात करता था, दिखा दिखा को देता था, एक बार दिया तो 100 बार बोलने फिरता था, मैं करया सो, मैं बनाया सो, मैं ऐसा करया सो। अल्लाहु अकबर। रियाकारी से किया जाने वाला एक भी नेकी अल्लाह नहीं देता, एक भी नेकी नहीं देता। हज को गया, माशाअल्लाह, अल्लाह कबूल कराया था नेकी, लेकिन जाकर आने के बाद बोल ले रहा मैं हज करया, मैं ऐसा करया, मैं वैसा करया। अल्लाह जो नेकी दिया था वो भी सत्यानाश कर डालता। रियाकारी के लिए किया जाने वाला कोई अमल अल्लाह कबूल नहीं करता, कोई अमल अल्लाह कबूल नहीं करता। नंबर 4, एहसान जताने वाले का अल्लाह ताला कोई नेकी कबूल नहीं करता। सूरह बकरा की 264 नंबर आयत में अल्लाह बोलता, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुबतिलू सदक़ातिकुम बिल मन्नि वल अज़ा। ईमान वालो, अल्लाह के रास्ते में जो सदका दे चुके हो, इस सदके को रियाकारी के जरिए, एहसान जताने के जरिए इस नेकी को बर्बाद ना कर लो। एहसान नहीं जताना। कौन की तुम्हारा पड़ोस अपनी बेटी की शादी के वास्ते 50,000 खर्चा लिया, उसे दिए, बार बार जता ले फिरता है, मेरा काम आपको कर रहे, पहले क्या तुझे याद नहीं, क्या तेरी बेटी की शादी के टाइम 50,000 दिया था, मैं याद है नहीं? हाँ, मेरा काम कर रहा। नेकी करने के बाद उसे जताना, मैं दिया था ना, मैं करया था ना, मैं तेरे टाइम पे वो हेल्प कराना, ये हेल्प कराना। अरे करया रहेगा भाई, अल्लाह तुझे दौलत दिया तू मदद करया, अल्लाह तुझे तौफीक दिया तू मदद करया, लेकिन वो जताता कहीं को, बताता कहीं को,
जितनी बार तू एहसान जतेंगा अल्लाह तेरी नेकियां सत्यानाश कर देगा। एहसान जताने वाले की मिसाल नबी हदीस में उस कुत्ते के जैसी देते हैं जो उल्टी करके अपनी उल्टी को वापस चाट लेता, उल्टी करता चाट लेता, उल्टी करता, मतलब तुमने नेकी किया था लेकिन जता 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 कर, एहसान जता जता कर उस नेकी को तुमने अपने हाथों से बर्बाद कर दिया। नेकी करना भूल जाना, अल्लाह जो अजर देना दुनिया में भी देता, आखिरत में भी देता। नेकी कर को कभी नहीं दोहराना, मैं ऐसा करे मैं वैसा कर नहीं बोलना, अल्लाह को पसंद नहीं है आदत, अल्लाह को पसंद नहीं। गुनाह करे तो याद रखो, नेकी करे तो भूल जाओ। गुनाह को कहीं याद रखना, बार बार तौबा करने के वास्ते, माफी मांगने के वास्ते याद रखना गुनाह। नेकी करना भूलते रहना, याद नहीं रखना नेकी। नंबर 5, अल्लाह के नबी अलैहि सलाम बयान फरमाते हैं नमाज असर का छोड़ना। जो आदमी नमाज असर को छोड़ेगा अल्लाह उसकी नेकियां बर्बाद कर देगा। मन तरका सलातल असरा फकद हबिता अमलुहु, जिसने असर की नमाज छोड़ दिया उसके अल्लाह ताला नेकियों को बर्बाद करके रख देता। आज हम लोग दोपहर का खाना खाती, थोड़ी देर खैलुला करने के वास्ते लेटती, नबी की सुन्नत है खैलुला करना। खैलुला के नाम पर असर की नमाज भी चट, मगरिब की नमाज भी चट, सोया सोला बैल सोए सर का सोता, कब तक सोता, सूरज डूबे तक सोता, असर भी नहीं मगरिब भी नहीं। अरे तेरी नेकियां बर्बाद करता भाई अल्लाह। अल्लाह के नबी अलैहि सलाम को ताइफ में इतना मारा दुश्मनों ने, सर से लेकर पैर तक खून से नहला दिया, लेकिन नबी उनके लिए बददुआ नहीं करे। अल्लाह के नबी को उहद के मैदान में सर पर चोट लगी, मुंह में चोट लग गई, दांत शहीद हो गए नबी के। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन मुशरिकीन मक्का के लिए बद्दुआ नहीं करे। जात को तकलीफ पहुंची, बद्दुआ नहीं करे। गज़वा खंदक में, गज़वा अहज़ाब में अल्लाह के नबी अलैहि सलाम जंग में इतने मशगूल हो गए, सूरज डूबने के करीब आया, नबी असर की नमाज नहीं पढ़े। अचानक नबी ने देखा कि सूरज डूब रहा है, अभी तक हमने असर नहीं पढ़ा। नबी उनके लिए बद्दुआ करे। अपनी जात को तकलीफ पहुंचाए तो नबी कभी बद्दुआ नहीं करे। उहद के मैदान में अल्लाह के नबी को मारकर जख्मी कर दिया गया, दान शहीद कर डाले, ताइफ के मैदान में मार मार को खून से नहला डाले। नबी बद्दुआ नहीं, रहमत की दुआ करे। लेकिन जिन लोगों ने नबी की जिंदगी से असर की नमाज को छीना था, इन लोगों के लिए नबी ने बद्दुआ किया। अल्लाह के नबी का दिल इतना नाराज हुआ, अल्लाह के नबी ने अपनी जबान से कहा, अल्लाहुम्मा अलहिकुम फी बुतूनिहिम व कब्रिहिम नारा, अल्लाह इनकी पेट में, इनके खबरों में तो जहन्नम की आग भर दे, जिन्होंने असर की नमाज हमारी जिंदगी से जायल कर दिया। ये पहली असर की नमाज थी नबी की, जो वक्त से निकल गई, वक्त से पर नहीं पढ़ सके। क्यों? मैदान जंग में थे। मैदान जंग में हम लोग आराम से बेड को भी नमाज़ां छोड़ती, हमारा आराम से बैठे रहती, क्या कि एक गेम खेलते रहती, मोबाइल में क्या तो भी देखते रहती, नहीं बाजार में बैठे रहती, किसी के साथ गप्पे मारते रहती, टीवी देख हो ना कि तो नमाज़ां छोड़। अल्लाह क्या नहीं की देता? अल्लाह के नबी कहते, कुरान में अल्लाह फरमाता है, हाफिजू अला सलात व सलातिल उस्ता, ऐ ईमान वालो नमाज की पाबंदी करो, खास कर दरमियान के नमाज की पाबंदी करो। व सलातिल उस्ता, दरमियान की नमाज। मुफस्सिरीन कहते हैं उस्ता से मुराद असर की नमाज। असर की नमाज छोड़े तुम्हारी बीवी, बच्चे, माल, दौलत, घर, जायदाद, कार, बंगला पूरा जलजले में अंदर धस को सत्यानाश हुआ तो तुम्हारी दुनिया जितनी बर्बाद होती, जितना तुम्हारा नुकसान होता, असर की नमाज छोड़े तो उतना नुकसान होता। अल्लाह के नबी मिसाल देखो बोले, इतना नुकसान होता तुम्हारा असर की नमाज छोड़े। इसका मतलब ये नहीं कि असर को घट पकड़ लो, 4 नमाज़ां छोड़ ले बैठो, नहीं, 5 नमाज़ां की भी पाबंदी करना। लेकिन नबी ने खास कर कहा, असर छोड़ने वाले की नेकियां अल्लाह बर्बाद करके रख देता। उसके बाद अल्लाह के नबी अलैहि सलाम बयान फरमाते, कसम अल्लाह की खाकर बोलना, इन्हें जन्नत में नहीं जाता रे, इन्हें जहन्नम में चले जाता, सो इन्हें मोमिन हम मेरे 1 नंबर का काफिर रे, इन्हें ऐसा बोलने वाले की नेकियां अल्लाह सत्यानाश कर डालता। किसी के ऊपर कुफ्र का फतवा नहीं लगाना, किसी के ऊपर जहन्नमी का फतवा नहीं लगाना। क्यों? आज उन्हें गुनाह के काम कर रहा, हो सकता अल्लाह उसे तौफीक दे, उन्हें गुनाहों से तौबा कर ले, नेक हिदायत पर आ जाए। किसी के बारे में यह बोलना, अल्लाह की कसम अल्लाह तुझे जहन्नम में डालता, अल्लाह तेरी मग़फ़िरत नहीं करता, ऐसा बोले तो अल्लाह को इतना गुस्सा आता, जो बोले रहता उसके नेकियां अल्लाह बर्बाद करके रख डालता। पहले के जमाने में 2 दोस्तान थे, मुस्नद अहमद की हदीस है। एक दोस्त दूसरे दोस्त को हमेशा गुनाह करते देखता था, गुनाह से रोका नहीं, सुना। एक दिन गुनाह में
मुलविस था, देख लिया, बोला अल्लाह की कसम अल्लाह तेरी मगफिरत नहीं करता, अल्लाह तुझे जन्नत में नहीं डालता। बोले फरिश्ते को अल्लाह भेज को 2 जने की रूह इमीडिएटली अल्लाह कब्ज कराने लगाया। 2 जने मर गए, अल्लाह के दरबार में गए, अल्लाह 2 जने को उठाया, सवाल कराया तू कैसा इसे बोला, इसकी अल्लाह मगफिरत नहीं करता, इसे जन्नत में नहीं दाखिल करता, कैसा बोला, वो भी कसम अल्लाह की खा को बोला, तुझे इतना यकीन कैसा कि इन्हें जन्नत में नहीं जाता। सुन, ये जो गुनाह करता था ना, रात में तहज्जुद में उठ को अपने गुनाहों से शर्मिंदगी से गिड़गिड़ा को माफी मांगता था, रोता था मेरे दरबार में, मुझे इतना पसंद आता था, मैं उसके सारे गुनाह माफ करता था। वो जो कसम खा को तू बोला देख उन्हें जन्नत में नहीं जाता, तेरे इस कसम खाने की वजह से उसे मैं जन्नत में दाखिल कर रहा हूं और तुझे जहन्नम में दाखिल कर रहा हूं। अल्लाह ताला उसे उठा जहन्नम में डाला। हमें कौन सी होती बोलने वाले, इन्हें जन्नत में जाता उन्हें अरे जन्नत जहन्नम के फैसले मेरा अल्लाह करता जी, मेरे अल्लाह के इख्तियार में है ये तमाम काम। हाँ, कौन तो भी कुफ्र के कामा कर रहा, शिरक के कामा कर रहा, गुनाह के कामा कर रहा, उसे बोलना कि मेरे भाई इन कामों की वजह से अल्लाह तुझे अजाब दे सकता, अल्लाह के वास्ते ऐसा कामा करना भाई, ऐसा कुफ्र करना को भाई समझो बोलो, लेकिन तू जहन्नमी, तू ऐसा अल्लाह तेरी मगफिरत नहीं करता, ये इख्तियार तुमने कहां जी दिया अल्लाह। अरे मगफिरत कब किसकी अल्लाह करता, अल्लाह को मालूम। कौन कैसा गिड़गिड़ा अल्लाह के सामने माफी मांगता, अल्लाह को कब पसंद आता, अल्लाह की इख्तियार, बंदे का अल्लाह का कांटेक्ट। गुनाह करने के बाद तौबा करे तो अल्लाह जपते रहता, कब मेरा बंदा माफी मांगता, कब मैं माफ करूंगा। तो हमें कौन सी होती बोलने वाले, ऐसा नहीं बोलना, अल्लाह को बहुत नाराज वाला काम है। उसके बाद अल्लाह के नबी कहते हैं नंबर 7, जानबूझकर नबी के खौल की फेल की मुखालिफत करने वाला, नबी के खौल और फेल की मुखालिफत करने वाला। कोई आदमी रफुल देन से नमाज पढ़ रहा, किसी को दावत दे रहा, मेरे भाई बुखारी मुस्लिम में 150 को 6 हदीसा है भाई, बुखारी ये रफुल देन के मुतवातिर अमल भाई करो भाई, ये बुखारी मुस्लिम में बेशुमार हदीसा है आमीन जोर से बोलने के, कदम से कदम मिला खड़ने के, करो हमारे बुजुर्ग नहीं करे जी, हम नहीं करते, हदीस बोल रही जी, अल्लाह के नबी बोल रही भाई, हमारा काम हमें हदीस रहे तो हम दे, अल्लाह के नबी की बात हमें नहीं लेते, हमारे इमामा जो करी वो हमें करने का, हमारे बुजुर्ग जो करी वो करने का। नबी की जानबूझकर मुखालिफत करने वाला, नबी के खौल को ठुकराने वाला, नबी के बात का इनकार करने वाला, अल्लाह अकबर। जब नबी की बात आ गई, अल्लाह की बात आ गई, हमारे बाबा, हमारा दादा, हमारा पूरा खानदान क्या कर रहा था, उठा सटना कोने में, पहले अल्लाह और उसके रसूल की बात को सीने से लगाकर अमल करना। हमारा खानदान क्या करे, हमारे बाबा क्या कर रहे, हमारे बुजुर्ग, वो सब छोड़ देना। पूरी दुनिया रंग हो सकती, अल्लाह का कलाम रंग नहीं हो सकता, अल्लाह के नबी की सही हदीस रंग नहीं हो सकती, पूरी दुनिया रंग हो सकती, हमारा पूरा खानदान गलत हो सकता, लेकिन अल्लाह और उसके रसूल की कौल फेल गलत नहीं हो सकता। इसे बोलती सो ईमान। जानबूझकर मुखालिफत करने वाला, हजरत उमर अपने बेटे अब्दुल्ला को बोलती, मेरे बेटे, अल्लाह के नबी कहते हैं जब भी कोई औरत मस्जिद को जाने की अपने शौहर से, अपने बाप से इजाजत मांगे तो फला तमनऊहा, उस औरत को मस्जिद जाने से मत रोको, उसे जाने की इजाजत दो। वो क्या तो फिर हमने मैं जाने की इजाजत नहीं देता क्या? अब्दुल्ला क्या बोले, बेटा बाप के सामने क्या बोल रहा, मैं मेरी जोर जाने नहीं देता। अब हजरत उमर बिन खत्ताब बोले, मेरे बेटे, मैं तेरे सामने अक़ूल क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अंत तक़ूल हाकज़, मैं तेरे सामने हदीस रसूल पेश कर रहा हूं और तू अल्लाह के नबी के सामने अपनी बात पेश कर रहा। याद रख, डर अल्लाह से, यूशिकु अन तुनज़्ज़िल अलैकुम हिजारतम मिनस समा, आसमान से अल्लाह के पत्थरों की बारिश तेरे ऊपर ना उतर जाए। अल्लाह के नबी की हदीस के सामने तू अपनी बात पेश कर रहा, अल्लाह से डर कहीं आसमान से पत्थर की बारिश तेरे ऊपर ना उतर जाए। और जब तक तू हदीस रसूल पर अमल नहीं करेगा, मेरे से बात नहीं करना। हजरत उमर बिन खत्ताब बात छोड़ डाले अपने बेटे को, नबी की हदीस की मुखालिफत करने की वजह से। आगे चल को हजरत अब्दुल्ला माफी मांगे और अपने अमल से रुजू कर लिए, अपनी बीवी को मस्जिद भेजना शुरू करे। मेरे भाइयों, हदीस रसूल आने के बाद हमारे उन्हों ऐसा बोली, इन्हों ऐसा बोली, नहीं बोलना। अल्लाह वहां का वहां से नेकियां डिलीट करके रख डालता, तुम्हारे अंदर के जो नेकियां करे थे तुम्हें दोषा, अल्लाह डिलीट करके रख डालता। उसके बाद नंबर 8, अल्लाह के नबी बयान फरमाते, खुफिया तौर पर हराम चीजों को हलाल कर लेने वाले, खुफिया तौर पर मतलब छुपी हुई चीजों को, दिन के उजाले में नेकियां करने वाला, रात के अंधेरे में गुनाह करने वाला, दिन के उजाले में अच्छे अच्छे काम करता,
रात के अंधेरे में लुच्चे लुच्चे कामा करता, गलीज गलीज कामा करता, दिन के उजाले में हलाल औरतों से, रात के अंधेरे में हराम औरतों से मिलने वाला, दिन के उजाले में हलाल मनी व्हाइट मनी कमाने वाला, रात के अंधेरे में ब्लैक मनी कमाने वाला। अल्लाह अकबर। दिन के उजाले में व्हाट्सएप में बड़े बड़े बयाना कहते, नज़मा कहते, खिराता कहते, वो कहते, ये कहते, दिन की खिदमत करने वाला, रात के अंधेरे में ब्लू फिल्मा देखने वाला। अल्लाह क्या करता, दिन में कहते नेकियां जमा कराया था, रात में पूरे डिलीट करके रख डालता। जैसे ही रात में अल्लाह की हलाल करदा चीजों को हराम करेंगा या अल्लाह की हराम करदा चीजों को हलाल कर लेंगा, बेहुरमती के काम करेंगा, कबीरा गुनाह करेंगा, अल्लाह उसकी नेकियों को बर्बाद करके रख डाल। नबी ने कहा लअअलमन्ना उम्मती अक़वामा, मेरी उम्मत के उन कौम वालों को मैं जानता हूं, यातूना यौमल क़ियामा, आएंगे क़यामत के दिन, बिमिस्ली तिहामा पहाड़ जैसे नेकियां लेकर आएंगे, फयजअलुहुल्लाहु हबाअन मंसूरा, अल्लाह ताला उसकी नेकियां तराजू में रखने से पहले फिजा में उड़ा के बिखेर के बर्बाद करके रख देगा। ऐ अल्लाह के नबी, कौन होंगे ये बदनसीब? कहा गया ये वो लोग होंगे जो अल्लाह की हराम करदा चीजों को रात के अंधेरे में हलाल कर लेकर कबीरा गुनाह करने वाले, अल्लाह नेकियां बर्बाद कर डालता। नंबर 8 के बाद नंबर 9, दीन में बिदात पैदा करने वाला। अब तक कोई सा भी काम नहीं अब था, इन्हें क्या कि नौवा काम शुरू करया, घर की ओपनिंग कर रहा कहते, बड़ा कद्दू ला को रखो, उसके ऊपर अगरबत्ती लगा, कद्दू फोड़ को करता। कौन सिखाई ये कौन सिखाए? कद्दू फोड़ना, नारियल फोड़ना कौन सिखाए? ये हिंदुआ का कल्चर। तू कहीं कर रहा भाई, देखा देखी चूल्हा फूकी के काम तू कहीं कर रहा, ऐसा करे तो बरकत आती गई। नवे घर में जाते जाते दूध उबालता गया, दूध उबल को चूल्हे पर गिर को गैस पूरा चूल्हा हाड़ जाको तो जल को राख उठ लग जाना। क्या भाई ऐसा जैसा जैसा उबलता अल्लाह दौलत वैसा उबालता गया, घर में पैसे उबलती है। दीन में बिदात ये कौन कर को मरिया की पहले बाद में पूरे लोग कर लगाती ना, वो पहले बीच पेरे वाले को बिदात शुरू करे वाले का अल्लाह गुनाह देता। ऐसा मैं एग्जाम दे रहा हूं तुम ना, फॉर एग्जाम्पल मिसाला दे रहा हूं, दीन में जो भी बिदात के काम पैदा करे रहता, अल्लाह उसके नेकियां को सत्यानाश बर्बाद करके रख डालता। नंबर 10, मोमिन के खतल पर खुश होने वाला। तुर्की में जलजला आया, मुसलमानों की बिल्डिंगें गिर गए, हजारों के मुसलमान मर गए, उनके घर नेस्तो नाबूद हो गए, मासूम मासूम बच्चे मलबे के नीचे दबकर शहीद हो गए। क्या भाई है अच्छा हुआ रे उनको, ऐसा रे होना सुनको, ऐसा होना देख बेड़े, ऐसे होनो ऐसे होनो, खुश होने वाला। यहाँ क्या कि यूपी में चंद नौजवानों को क्या कि पकड़े जाए, एनकाउंटर कर मार डालेगा, मारे मरना बेटे हो, ऐसा देख मरना सो। अल्लाह अकबर। दुनिया के किसी भी कोने में चाहे मोमिन भाई हो, मोमिन बहन हो, अगर उसके मौत पर तुम्हारा दिल खुशी का इजहार जैसे ही करेगा, मेरा अल्लाह इतना नाराज होगा, तुम्हारी नेकियों को डिलीट करके बर्बाद करके रख देगा। याद रखना, किसी भी मोमिन के मौत पर खुशी का इजहार नहीं करना, अफसोस का इजहार करना, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ना, उनकी मगफिरत की दुआ करना, उनके खानदान वालों की मुसीबत के लिए सब्र की दुआ करना। ऐसा करे तो अल्लाह खुश होता। कोई भी मोमिन मर गया, अगर तुमने उसके मौत पर खुशी का इजहार किया, मेरा मालिकुल मुल्क तुम्हारी नेकियों को बर्बाद करके रख देगा, सत्यानाश करके रख देगा। ये नेकियों को बर्बाद करने वाले अमाल। नंबर 10 के बाद नंबर 11, दारुल हरब में जहां इस्लामी हुकूमत ने मुशरिकों के साथ खियाम पजीर होना, मुशरिकों के गले लगाना, दोस्ती करना, दोस्ती करो लेकिन ईमान के हद तक, ईमान उनको सिखाना, उनके कुफ्र बिदात के शिर्क के मामले में साथ में नहीं बैठना। उन्होंने क्या कि दिवाली की मिठाई बांट रही गए, इन्हें ले खाता गए, हमें नहीं खाए तो भी हमारे काम वाले लाख देता गए, मतलब उनके साथ दोस्ती। और मेरी क्रिसमस का बोल को हाथ है, हैप्पी दिवाली का तो हाथ मिलाता गया। अस्तगफिरुल्लाह। दारुल हरब में मुशरिकों के साथ क़ियाम पजीर करने वाले की नेकियां अल्लाह बर्बाद कर देता है। काहिनो नुजूमी के पास नंबर 12, किसी फाल खोलने वाले के पास जाके बोलना, भाई मुझे बच्चे नहीं हो रहे, कब बच्चे होती जरा देख को बोल भाई, मैं शादी नहीं हो रही, मेरी कौन से साल शादी होती देख को बोल भाई, मेरा धंधा नहीं चल रहा, क्या चलता क्या डूब को चाहता जरा देख को बोल भाई। अल्लाह अकबर। वो तोते वाले बाबा कहते, हाथा दिखाने वाले बाबा, ऐसे लोगों के पास अपनी भविष्यवाणी मालूम करना, अपने मुस्तकबिल के बारे में जानकारी लेना। अल्लाह के नबी कहते, जैसे ही ऐसे काहिनों नुजूमियों जादूगरों के पास कोई आएगा, इसने जो भी इससे सवाल किया, उसने जो भी इसको जवाब में बका, इसने यकीन कर लिया, मेरा अल्लाह ताला तमाम इसके ईमान को कुफ्र में बदल देता है। मन आता अर्राफा फसअलहु अन शै फसद्दक़हु बिमा यक़ूल फ़क़द कफ़र बिमा अंज़लल्लाहु मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी पर जो शरीयत अल्लाह ने उतारा था, उस शरीयत मुहम्मदी का इनकार करके काफिर हो जाता है वो आदमी।
उम्मत मोहम्मदिया के 70,000 लोगों को बगैर हिसाब किताब के अल्लाह जन्नत में दाखिल करेगा, लेकिन उनमें से वो लोग नहीं आ सकेंगे जो फाल खोलने वाले होंगे, दाग लगाने वाले होंगे, जादू करने वाले होंगे, बल्कि अल्लाह पे भरोसा करने वाले अल्लाह की तबारक व तआला के पास बगैर हिसाब किताब के जाएंगे। ईमान, तौहीद, सलामत रहना। नंबर 13, वालिदैन की नाफरमानी करने वाला, जो रूह को खुश कर रहा, सास ससुराल को खुश कर रहा, बहुत लाला लाला को खिला रहा, अम्मा अब्बा को देख रहा भी नहीं, अम्मा अब्बा की खिदमत कर रहा भी नहीं, अम्मा अब्बा पे पैसा खर्च भी कर रहा नहीं, माँ बाप का दिल दुखा रहा। अल्लाह के नबी कहते हैं जिस घर में वालिदैन का नाफरमान बैठेगा अल्लाह की रहमत के फरिश्ते उस घर में नहीं आएंगे, और जब तक तुम अपने वालिदैन का दिल दुखाओगे अल्लाह तुम्हारी ना नमाज, ना रोजा, ना दुआ, ना हज, ना उम्रा, कोई इबादत तुम्हारे सिर के एक बिलिश्त ऊपर भी नहीं जाती, अल्लाह तुम्हारी नेकी कबूल नहीं करता। फर्श पर अल्लाह तुम्हारे वालिदैन राजी रहेंगे, अर्श वाला अल्लाह भी तुमसे राजी रहेगा। फर्श पर माँ बाप को रुलाओगे, दुखाओगे, दिल दुखाओगे, नाराज करोगे, अर्श वाला मेरा अल्लाह भी तुमसे नाराज होकर तुम्हारी नेकियां बर्बाद कर देगा, याद रखना। इसी तरह शराब पीने वाला, शराब पर मदावामत करने वाला, एक बार क्या कि पिया, माफी मांगे, अल्लाह माफ करता, दूसरी बार पिया, माफी मांगया, अल्लाह माफ करता, तीसरी बार पिया, माफी मांग रहा, अल्लाह भी माफ करता, इत्ता गफूर रहीम, 3 चांसा दिया अल्लाह उसे माफ करने के। चौथी बार शराब पी को अल्लाह के पास माफी मांगने आया तो अल्लाह हरगिज हरगिज माफ नहीं करता। हमेशा शराबी अगर शराब पी को नमाज पढ़ने आन दे, शराब के जैसे कोई भी नशावर चीजें, तंबाकू कते, गुटखा कते, ऐसी नशावर चीजें कर को नमाज पढ़ने आन दे, कोई नेकी अल्लाह उसे नहीं देता जब तक हराम चीजों को, नशावर चीजों को नहीं छोड़ता, कोई नेकी अल्लाह नहीं देता उसे। इसी तरह अल्लाह के नबी ने बयान फरमाया नंबर 15, रोजा रखकर गीबत करने वाला, झूठ बोलने वाला और इनके उनके चाड़ी चुगली करने वाला, रोजे का सवाब बर्बाद। अल्लाह के नबी ने कहा भूख प्यास के सिवा कुछ नहीं मिलेगा उसे, कोई नेकी रोजे की नहीं मिलेगी। नंबर 16, कुत्ता पालने वाला, शिकार के लिए कुत्ता पालना जायज है और खेत के हिफाजत के लिए कुत्ता पालना जायज है। खेत का कुत्ता खेत में छोड़ना, घर को नहीं लाना। इन्हें टॉमी कते, इन्हें डोगी कते, इन्हें मम्मी कते, इन्हें डुंगी कते का तो बचपन में लाखों कोसे कोसे की क्वालिटी के कुत्ते को पाल लेते। बाहर भिखारी आया तो उसे देने 1 रुपया नहीं रहता हमारे पास। कुत्ते को पालने के बिस्कटांच अलग, उसका मेडिसिन नहीं अलग, उसका बिस्तर अलग। अरे देने को से गरीब को एक चादर नहीं, कुत्ते को पालने के लिए दुनिया का पैसा। अल्लाह अकबर। नबी फरमाते जिस घर में कुत्ता रहेगा तस्वीर रहेगी, अल्लाह के रहमत के फरिश्ते उस घर में नहीं आएंगे। और जो कुत्ता पालेगा, जिसके घर में कुत्ता रहेगा, रोजाना अल्लाह उसके नाम अमाल से 1 खीरात सवाब बर्बाद करेगा। 1 खीरात सवाब। 1 खीरात सवाब किसे बोलती है? नबी कहते हैं अगर तुम में से कोई मोमिन भाई मर जाए, उसकी नमाज जनाजा पढ़े तो अल्लाह ताला 1 खीरात सवाब देता है। नमाज जनाजा पढ़ने के बाद दफन करने तक उसके जनाजे में गए तो 2 खीरात सवाब देता। सहाबा ने पूछा ये 1 खीरात 2 खीरात बोले तो कितना सवाब? नबी बोले 1 खीरात बोले तो एक ओहद पहाड़ के बराबर नेकियां। मदीने का सबसे बड़ा पहाड़ ओहद पहाड़, एक ओहद पहाड़ की होती नेकियां अल्लाह नमाज जनाजा पढ़े देता, दफन करे तो 2 पहाड़ के होते नेकियां देता। लेकिन जो आदमी अपने घर में कुत्ता पालेगा, रोजाना एक ओहद पहाड़ की होती नेकियां उसके नाम अमाल से अल्लाह डिलीट करता, बर्बाद करता, सत्यानाश करता। कुत्ता नहीं पालना, कुत्ते को नहीं लाना। इसी तरह नंबर 17, ऐसा गुलाम जो अपने मालिक को धोखा देकर भाग जाए, भगोड़ा गुलाम। आज नौकरों गुलामों का रिवाज नहीं, पैसे देखो इंसानों को खरीद को नौकर बना कर रखते थे नबी के जमाने में। आज वो नौकरों का गुलामों का जमाना नहीं। अगर कोई मालिक किसी नौकर को गुलाम को खरीद लिया, अपने मालिक को धोखा दे को भाग को चले गया, उन्हें कहते भी नमाज़ पढ़ लेंगे, कहते भी रोजे रख लेंगे, अल्लाह एक भी नेकी नहीं देता जब तक अपने मालिक का पैसा आंखों वापस नहीं लौटाता। उन्हें आजाद करना या उसका पैसा उन्हें देना। नंबर 18, नाफरमान बीवी। शौहर ने बीवी को मोहब्बत के लिए दावत दिया, बिस्तर की दावत दिया, बीवी ने इनकार कर दिया। अल्लाह के नबी कहते हैं उस औरत के कोई भी नेकी अल्लाह जमा नहीं करेगा उसके नाम अमाल में। अगर वो औरत उस रात इंतकाल हो गई तो जहन्नम में जाएगी। रात भर रहमत के फरिश्ते उस औरत पर लानत बरसाते हैं जो अपने शौहर की हलाल जायज को पूरी ना करते हुए इनकार कर देती है, शौहर को नाराज कर देती है। नाफरमान औरत। नंबर 19, ऐसा लोग,
ऐसा इमाम जिसे लोग पसंद नहीं करते, जबरदस्ती लोगों का अमीरुल मोमिनीन बनकर बैठ गया, खलीफतुल मुस्लिमीन बनकर बैठ गया, इस्लामी ममलकत में खलीफा बन गया, गवर्नर बन गया, लोगों के चॉइसिंग के बिना, लोगों के वोटिंग के बिना, लोगों के मशवरे के बिना अपने आप से बड़ा बन गया। ऐसे इमाम, ऐसे अमीरुल मोमिनीन की कोई नेकी अल्लाह ताला नहीं देता, अल्लाह सारी नेकियां बर्बाद कर। और लास्ट नंबर 20 सबसे आखिर में, ऐसा मुसलमान जो अपने मुसलमान भाई से 3 दिन से ज्यादा बातें तर्क कर दे। क्या कि छोटी मोटी गलती हुई, माफ कर डालना, नहीं वो दिल में रख ले को 3 दिन से ज्यादा बातें तर्क करे तो अल्लाह ताला उसकी नमाज, रोजा, इबादत, दुआ, कुर्बानी कुछ भी अल्लाह के पास कबूल नहीं होती। यहां तक कि जब तक उस भाई को जाकर सलाम नहीं कर लेता। आज 3-3 महीने, 3-3 साल हो जाती है, हमें बात नहीं करते हमारे भाइयों से, जमाती भाइयों से, पड़ोसियों से, रिश्तेदारों से बातें तर्क कर ले, दुश्मनी कर ले रहती है। अल्लाह के वास्ते सलाम करो, उन्हें तुम्हारे सलाम का जवाब दे नहीं दे, तुम्हें तो भी करो ताकि तुम्हारे नेक अमाल अल्लाह के दरबार में कबूल हो। ये 20 गुनाह थे जो तुम्हारी नेकियों को बर्बाद करके रख देते, चाहे वो रमजान की नेकी हो या बकरीद की नेकी हो या साल के 12 महीने की नेकी हो। अल्लाह से दुआ है अल्लाह इन 20 गुनाहों से हमारी हिफाजत फरमाए, नेकियों को बर्बाद करने वाले अमाल से अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए, हमेशा नेक अमाल करने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए, कुफ्र और शिर्क से, रियाकारी से, एहसान जताने से, नमाजों की पाबंदी करने से अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को इस्लाम का पाबंद बनाए, हर किस्म के बदकारों से, गुनाहों से, शैतानी फितनों से अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। अल्लाह ताला हम तमाम को इखलास और लिल्लाहियत के लिए नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन मिन कुल्लि ज़ंबिन फस्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम।